अस्सलामुअलैकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर किया खराज अक़ीदत पेश। कहा, डॉक्टर बी. राव अम्बेडकर एक आलमी दानिश्वर थे। TSRTC ने हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को टिकट पर 10% डिस्काउंट देने का किया फैसला। ये डिस्काउंट सिर्फ उन मुसाफिरीन को दिया जाएगा जो सुपर लग्जरी और राजधानी बसों में सफ़र करते हैं। तेलंगाना के पैदापल्ली ज़िले में तालाब में गिरने से 3 कमसिन बच्चों की मौत। यह अफसोसनाक वाक़या पैदापल्ली ज़िले के रामगुंडम सनती इलाके में जुमा को आया पेश। तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से किया मुतालिबा। कहा, दगाबाजी करने पर दलित बिरादरी से मौजरत खाई कर ले KCR, क्योंकि KCR ने दलित को तेलंगाना का पहला वज़ीर आला बनाने में नाकाम साबित हुए। शहर हैदराबाद और उसके करीब के कई अजला में आज गरजो चमक के साथ हुई बारिश और कहीं कहीं ज़ाला बारी की भी इत्तला हुई मौसूल। CBI ने शराब घोटाले में अब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को किया नोटिस जारी। केजरीवाल को 16 अप्रैल को समाअत के लिए किया गया तलब। खबरें तफसील से। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और गवर्नरों ने आज हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अम्बेडकर की ज़िंदगी खुद एतमादी के साथ रुकावटों का मुकाबला करने के फ़लसफ़े का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आला KCR ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तारीफ़ करते हुए कहा कि भीमराव अम्बेडकर बहादुर और अजीम शख्सियतों में से एक थे, जिन्होंने बचपन से ही रंगो नस्ल के नाम पर इम्तियाजी सलूक और अछूत की समाजी बुराई का सामना करने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। अम्बेडकर जयंती के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि अम्बेडकर एक आलमगीर आदमी हैं, जिन्होंने खुद फरसोदगी और कमज़ोरी में फंसे बगैर अपनी वसी सोच के साथ कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। CM KCR ने कहा कि अम्बेडकर एक आलमी दानिश्वर थे, जिन्होंने इल्म की रोशनी से समाज में राज तासुबात को दूर किया। ప్రతిరోజు సెక్రటరియట్కి వచ్చేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ సెక్రటరీలకు కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఆలోచనలో వస్తూ ఉండాలి అంబేద్కర్ గారి సిద్ధాంతం. అంబేద్కర్ గారిని చూస్తూ వాళ్ళ మనసు ప్రభావితం కావాలి, ఆ మార్గం పట్టాలే అనేటువంటి ఒక సందేశం అనునిత్యం ఆయన యొక్క సిద్ధాంతం ఆచరణ కళల్లో మెదలాలని, తమ జీవితాలు అర్పించి సాధించబడ్డ తెలంగాణ అమరులు కూడా మనకు ఆదర్శం కావాలని ఈ కాంప్లెక్స్ అంతా కూడా ఈ విధంగా మనం రూపకల్పన చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడే నాకు మన ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు ఇచ్చాడు. ఇది విగ్రహం కాదు, ఒక విప్లవం. ఇది కేవలం ఆకారానికి ఒక ప్రతీక కాదు, ఇది తెలంగాణ కళల సాకారం చేసేటువంటి ఒక చైతన్య దీపిక అని చెప్పి ఈ చిట్టి నాకు హరీష్ రావు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పద్ధతిలో దీన్ని పెట్టుకున్నాం. ముందుగా నా బాధ్యత కాబట్టి ఈ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి అహోరాత్రాలు కృషి చేసినటువంటి మన SC డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ శ్రీ కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి, వారు అనేక దేశాలు అంతకుముందు మిత్రులు కడియం శ్రీహరి గారు వారు ప్రయత్నం ప్రారంభించారు. దాని కొనసాగింపుగా ఈశ్వర్ గారు దేశాలు తిరిగి సమయం పట్టినా సరే మనం ఈరోజు చూస్తున్న ఒక అందమైన సుందరమైన విగ్రహాన్ని మనకు అందించడం కోసం ఆయన సాగించిన కృషి సంవత్సరాల తరబడి చాలా ఉంది. వారికి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మన R&B మినిస్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, దీని నిర్మాణం విషయంలో ఆయన స్వయంగా ఇంజనీర్ కాబట్టి చాలా ప్రయాసపడి బహుశా వారం నుంచి అయితే ఆయనకు నిద్ర ఆహారం కూడా లేదు, ఆ రకంగా తుది మెరుగులు దిద్దడానికి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కృషి చేసినటువంటి R&B మినిస్టర్ గారికి, ENC గణపతి రెడ్డి గారికి, R&B సిబ్బందికి, ఇది నిర్మాణం చేసినటువంటి ఆ నిర్మాణ వ్యవస్థకు, ఇందులో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను నా పక్షాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
टीएसआरटीसी ने हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को टिकट पर 10% डिस्काउंट देने का फैसला किया है। ये डिस्काउंट सिर्फ उन मुसाफिरीन को दिया जाएगा जो सुपर लग्जरी और राजधानी बसों में सफ़र करते हैं। कॉरपोरेशन ने मुसाफिर पर माली बोझ कम करने के मकसद के तहत टिकटों पर डिस्काउंट देने का फैसला किया है। सदर नशीन आरटीसी बाजीरेड्डी गोवर्धन और मैनेजमेंट डॉक्टर आरटीसी सज्जनार ने बताया कि मुसाफिरीन को उनके टिकट्स पर 40 से 50 रुपए की डिस्काउंट का पेशकश मिला है। एडवांस रिजर्वेशन करवाने वालों को भी रियायत दी जाएगी। ऐसे मुसाफिरीन जो अपने सफ़र की तारीख से 31 दिन से 44 दिन कबल एडवांस बुकिंग कराती हैं तो उन्हें टिकट्स पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह 44 से 60 दिन कबल पेशगी रिजर्वेशन कराने पर टिकटों पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में तालाब में गिरने से 3 कमसिन बच्चों की मौत हो गई है। यह अफसोसनाक वाकया पेदापल्ली जिले के रामगुंडम सनती इलाके में जुमा को यानी आज पेश आया, जिसमें तालाब में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक आज अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर स्कूलों को तातील का ऐलान किया गया था, जिसके पेश नज़र साई चरण, उमा महेश और विक्रम जो 8वीं जमात के तालिब इल्म थे, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेदापल्ली तालाब में तैराकी के लिए गए हुए थे। इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। एक साथी को तालाब में गर्क होता देख बाकी दोनों भी उसे बचाने तालाब में कूद पड़े। उन्हें पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मकामी लोगों ने मुतवफ़्फ़ी के अहलखाने को इत्तला दी। पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से लाशों को निकाल कर गोदावरी माइन एरिया अस्पताल मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वह दलितों से दगाबाजी पर दलित बिरादरी से माजरत खाई करे। बंडी संजय कुमार ने कहा कि केसीआर हस्बे वादा एक दलित को तेलंगाना का पहला वज़ीर आला बनाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। यही नहीं बल्कि केसीआर ने हर दलित ख़ानदान को फ़ी गज़ 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में दलितों की अराजियात ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर पार्टी ऑफिस में मुनक़्क़दा तक़रीब में अम्बेडकर को भरपूर खराज पेश करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने ये बात कही। बीजेपी कायद ने इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर ने इन बरसों के दौरान अम्बेडकर जयंती और धांती प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने पूछा कि अम्बेडकर की तहरीर करदा दस्तूर को असर नौ तरबियत देने का मुतालबा करते हुए केसीआर ने आया दलितों की तौहीन नहीं की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अगर वाकई दलितों की एम्पावरमेंट के लिए संजीदा है तो उन्हें दलित बंधु स्कीम पर क़िल्तास अबीज़ जारी करना चाहिए। పేద వర్గాలకు దిక్సూచినటువంటి అనగారిన వర్గాల యొక్క ఆశాజ్యోతి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా సామాజిక న్యాయ వారోత్సవాల సందర్భంగా పేరుతోని 6వ తారీఖు నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా అనేక సేవా కార్యక్రమాలను వివిధ కార్యక్రమాలను భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నది। ఈ రోజు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలింగ్ బూత్ల వారీగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జయంతి కార్యక్రమాలను పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న అనేక కార్యక్రమాల్లో ఈ కార్యక్రమానికి అతి ప్రాముఖ్యతనిస్తూ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆలోచనను వారి యొక్క ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మా జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారి యొక్క సూచన మేరకు కొనసాగిస్తున్నాం। మనందరూ తెలుసు అంబేద్కర్ గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర, ఆయన ఉన్నోడు కాదు, అగ్రకులంలో పుట్టినోడు కాదు, చిన్నప్పటి నుంచే నిత్య జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఎక్కడ కూడా వెనుకడి వేయకుండా ఈ దేశంలో పేద ప్రజలు బాగుపడాలి, అణగారిన వర్గాలకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి ఆలోచనతోని నిత్యము వారి కోసం వారి జీవితం వాళ్ళ జీవితం బాగుపడాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో కష్టపడి ఉన్నటువంటి ఆలోచన వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్। వాళ్ళు ఆయన లెక్క రాబోయే తరంలో ఇబ్బంది పడుతున్న ఉద్దేశంతో
అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అందుకే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతగా పేరు చేసిన గొప్ప వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఇవాళ ఐక్యరాజ్య సమితిలోనే ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్సూచి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అని చెప్పి ఐక్యరాజ్య సమితి పొగిడిందంటే ఇంత గొప్ప విషయం ఒక్కసారి సమాజం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్యం విలువలకు తిలోదకాలిచ్చి ఏ విధంగా అల్లకొల్లాలు జరుగుతున్నాయో దానికి భిన్నంగా ఇలా భారతదేశం మాత్రం ఇంత పెద్ద జనాభా భారతదేశం మాత్రం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నుంచి భిక్ష వల్ల వారి యొక్క ఆలోచన వల్ల ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఇలా పొగడబడుతుంది అని చెప్తే గుర్తింపు పొందిందంటే అది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానం అని గొప్ప ఆలోచన విధానం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को 16 अप्रैल को समाअत के लिए तलब किया गया है। सीबीआई ने नोटिस में कहा है कि उनसे नई शराब पॉलिसी के बारे में पूछताछ की जानी है। इस मामले में एमपी, एमएलसी और कई मशहूर शख्सियात को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की है कि सीबीआई ने दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मार्च में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है। सीबीआई ने अब इनसे तफ्तीश का फैसला किया है। इतलात है कि ये नोटिस मनीष सिसोदिया के बयान के बुनियाद पर जारी की गई है। ये देखना बाकी आया है कि वो इतवार 16 अप्रैल को होने वाली समाअत में शरीक होंगे या नहीं। साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है, अपने विरोधियों को खत्म करने का फॉर्मूला, कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको डराने की कोशिश की जाएगी। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, उस दिन से ये तय था कि अब अगला टारगेट अरविंद केजरीवाल जी होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बेबाकी के साथ दिल्ली की विधानसभा के पटल पर नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त, जिनकी कंपनियों में देश के लोगों का हजारों करोड़ का पैसा डूब गया, जिनकी कंपनियों में मॉरिशस के एक पते से 6 कंपनियों ने, शेल कंपनियों ने हजारों करोड़ का निवेश किया, वो कंपनियां जिन्होंने LIC का 50,000 करोड़ रुपया डुबा दिया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई। इस सारे भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या हाथ है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज कर दिया। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज किया है, उस दिन से ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है। हमारा जन्म ही इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है। आप चाहे हमें सीबीआई का नोटिस दो, आप चाहे हमें ईडी का नोटिस दो,
आप चाहे हमें जेल में डाल दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन हम देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक, जब तक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता में, एक एक कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जिगरा है, हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर्स के बारे में सवालात उठाए गए हैं और बीजेपी की ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों में ऐसी कार्रवाइयां पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने ज़्यादा से ज़्यादा नोटिसें दी हैं। उन्होंने जुराइम पेशे से सियासतदान बने अतीक अहमद के लड़के असद को बंदूकों की लड़ाई में हलाक किए जाने के पस मंज़र में ये तबसरा किया। साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने आज यहाँ खिताब करते हुए अपने जानशीन योगी आदित्यनाथ के इस तबसरे पर तंज किया कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह तबसरा उन्होंने असम्बली में किया था। अखिलेश ने कहा कि ऐसे फिल्मी डायलॉग बोलने वाले का दस्तूर पर कोई ईमान नहीं होता। वाज़ेह रहे कि अतीक अहमद के लड़के असद और उसके साथी को जो उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब थे, जुमरात के रोज़ झांसी के करीब एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। ये इनकाउंटर एक ऐसे वक्त में किया गया जब अतीक अहमद को प्रयागराज के एक अदालत में इसी कत्ल केस के सिलसिले में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के रूबरू पेश किया जा रहा था। इनकाउंटर के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने नामा निगारों को बताया कि इस शुमाली रियासत में पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है कि फर्जी इनकाउंटर्स के सिलसिले में हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ औंलियां नहीं उठाई गई है। वो बज़ाहिर 2020 में कानपुर के करीब एक इनकाउंटर में जुराइम पेशा विकास दुबे को हलाक किए जाने का हवाला दे रहे थे। एसपी लीडर ने कहा कि कई लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के इस बयान पर यकीन नहीं करते कि मध्य प्रदेश से आने वाली गाड़ी जिसके ज़रिए इसे मुंतकिल किया जा रहा था उलट गई थी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि दुबे को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया था जब उसे उज्जैन से लेकर जाने वाली गाड़ी कानपुर के मज़ाफ़ाती इलाके में उलट गई थी और वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में कानपुर में एक माँ बेटी की जोड़ी को झोंपड़ी मुनहदम करते हुए उन दोनों को जिंदा जला दिया गया और वो हलाक हो गई थी। इसी तरह 2019 में पुष्पिंदर यादव को फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। यादव ने कहा कि जो लोग दस्तूर में यकीन नहीं रखते वही मिट्टी में मिला देंगे, जैसे फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस तहवील में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा अमवात हुई है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अब पहली बार जब मैं आया हूं एक नई ऊर्जा के साथ और संकल्प के साथ, और ये स्थान हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलें। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सवाल उठाए थे इनकाउंटर पे, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं। देखिए किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे?
महागठबंधन में क्या स्टैंड है सर आपका? वो अलग बात है। एनकाउंटर किया, पुलिस का मनोबल गिरेगा इससे। क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं था? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? क्या आईपीएस पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि आईजीएफ उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। मुस्लिम के एनकाउंटर होता है तो हत्या बोली जाती है, बाकी लोग। मैं ये कहता हूँ, गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी पलटने पे आपने क्या कहा? गाड़ी पलटने में आप बताइए, थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाई शर्मिला ने जुमा के रोज वजीर आला के चंद्रशेखर राव को आयन की एक कॉपी तोहफे में देने का पेशकश किया ताकि वो इसे पढ़ें और रियासत में इस आयन के मुताबिक हुकूमत करें। शहर के टैग माउंट पर डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती के मौके पर भरपूर खराज पेश करने के बाद शर्मिला ने बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर की तौहीन करने पर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दलितों से किए गए वादों को पूरा न करने पर चंद्रशेखर राव को हदफ मलामत बनाया। वो आयन का कॉपी तोहफे देने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सरकारी इतिहासगाह प्रगति भवन के जानिब जा रही थी, मगर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर केसीआर को दस्तूर की कॉपी गिफ्ट में दी जाए तो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को बहुत खुशी होती। उन्हें उम्मीद है कि केसीआर की आंखें खुल जाएंगी और वो न सिर्फ आयन का एहतराम करेंगे बल्कि उसे नाफिज भी करेंगे। शर्मिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर ने अपने कौल फ़ेल के जरिए अम्बेडकर और आयन की तौहीन की है। तेलंगाना में केसीआर का दस्तूर का गलबा है, जहाँ इज़हार ख्याल और एहतजाज की आज़ादी नहीं है। केसीआर का आयन से करप्शन और झूठे वादों से बढ़ावा मिलता है। మరొక్కసారి కేసీఆర్ గారు చెప్తున్న మాట 80,000 పుస్తకాలు చదివిన అపర మేధావి అని. మరి కేసీఆర్ గారు 80,000 పుస్తకాలు చదివిన అపర మేధావి అయితే ఒక నియంతలా ఎందుకు పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే కేసీఆర్ గారు అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని చదవలేదు కాబోలు. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఈ రోజు కేసీఆర్ కు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అంబేద్కర్ గారు రాసిన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఒక బహుమతిగా ఇయ్యాలని తలంచినాం. కేసీఆర్ కు గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలని ప్యాక్ చేశాము. 80,000 పుస్తకాలు చదివానంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు. ఈ పుస్తకం మాత్రం చదివినట్టు లేడు కేసీఆర్ గారు. ఈ పుస్తకం కూడా చదివితే మన రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం అమలవుతుందేమో చూడాలి. కేసీఆర్ గారు 80,000 పుస్తకాలు చదివానని చెప్తున్నాడు. ఈ పుస్తకం కూడా చదవండి. మన రాష్ట్రాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లా కాకుండా, మీరు తాలిబాన్లలో కాకుండా, ఒక నియంతలా కాకుండా పరిపాలన చేయాలని కేసీఆర్ కు వైఎస్ షర్మిల ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ని బహుమతిగా ఇస్తుంది. ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ని స్వయంగా నేనే అందజేయాలని ఈ రోజు ఇక్కడ నుండి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లి సామాన్య ప్రజలతో సహా అక్కడ నిలబడి ఈ అంబేద్కర్ రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ని మేము ఇవ్వాలని తలంచినాం. मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्ला IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट से 5,278 आसिमीन हज का ऑनलाइन ड्रॉ के ज़रिए इंतखाब अमल में आया है। मुंतखब आसिमीन हज को चाहिए कि वह हफ्ता 15 अप्रैल तक अपनी पहले किस्त की रकम अदा कर ले। बाद अदायगी के डाउनलोड की गई हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी हज कमेटी ऑफ इंडिया के तजवीज़ करदा प्रोफार्मा के मेडिकल सर्टिफिकेट्स जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर की दस्तखत लाजमी है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो हज की पहले किस्त की अदायगी के बाद असल इंटरनेशनल पासपोर्ट, हज दरख्वास्त फॉर्म की कापी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेमेंट स्लिप, 2 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका पसमंज़र सफ़ेद हो, कोविड-19 सर्टिफिकेट और बैंक की तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में मंगल 18 अप्रैल से कबल जमा करवा दें। शहर हैदराबाद और उसके करीब के अजला के कई मकामात पर आज गरज चमक के साथ बारिश हुई और कहीं कहीं ज़ालाबारी की इतला भी मिली है। हैदराबाद और उसके नवाह के कई इलाकों में आज सुबह गरज चमक के साथ औसतन बारिश हुई। चमक और शदीद गरजने की आवाज़ से शहरी नींद से जाग गए। बारिश के सबब नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और चंद सड़कें ज़ेर-आब हो गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ा। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मीरचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, नागर कर्नूल और नारायणपेट अजला में हल्की ता औसतन बारिश
गरजो चमक के साथ बूंदाबूंदी हुई। गरजो चमक के साथ ज़ालाबारी के साथ साथ हवाएं तेज चलनी शुरू हो गई। हैदराबाद के मरकज़ मौसमियात ने यह बात बताई कि इस बारिश से आवाम को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। हैदराबाद और रियासत के दीगर कई मकामात पर जुमरात के रोज़ अजीम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के चंद इलाकों में कल शाम बारिश हुई थी। जुमा की सुबह के औकात में हैदराबाद के शुमाली इलाके में बारिश दर्ज की गई। जिन इलाकों में बारिश हुई उनमें खैरताबाद, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, टैंक बॉन्ड, हिमायत नगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बशीराबाग, सिकंदराबाद, बेगमपेट, रसूलपुरा, कारखाना, पंजागुड्डा, अमीरपेट, सनात नगर, मूसापेट, बालानगर, चिंतल, जेडी मेटला, मलकाजगिरी शामिल हैं। इन इलाकों में गैर मुतवक्का भारी बारिश हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर ज़हीराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद के जानिब से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर ज़हीराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अतहर अहमद ने अपने जमात के ज़िम्मेदारान के हमरा ज़हीराबाद चौराहे पर पहुँचकर चौराहे पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल पहनाकर खराज अक़ीदत पेश किया और मीडिया से बात करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अम्बेडकर जी को भारत का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं और जब असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में हलफ लिया तो अल्लाह अकबर जय भीम के नारे देते हुए अपना हलफ लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से दलितों की हक़ की आवाज़ उठाते हुए आए हैं। इस मौके पर साबका नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा, ज्वाइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद शुएब, वार्ड सुदूर शेख सद्दाम, सैयद मोहसिन, मोहम्मद मुजीब, अब्दुल नबी के अलावा जमात के कायदीन मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद आमिर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में एक अरबपति की बीवी भी मुकाबला कर रही है जिसने 2 साल कबल कौंसिल के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी 1743 करोड़ रुपए की जायदाद का ऐलान किया था। इस मरतबा असम्बली इंतखाबात में इस ख़ानदान की खातून के मुकाबले ने कर्नाटक की सियासत में एक बहस छिड़ गई है। इस इंतखाबात में सबसे दौलतमंद उम्मीदवार की हैसियत से शाज़िया तरन्नुम मुकाबला कर रही है। KGF के रिहायशी यूसुफ शरीफ उर्फ KGF बाबू जिसने बेंगलुरु में गजरी का कारोबार शुरू किया और उसे करोड़ों तक पहुंचाया, उसने अपनी बीवी शाज़िया तरन्नुम को बेंगलुरु सेंट्रल चिकपेट हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। शाज़िया तरन्नुम ने अपने शौहर और बेटी के साथ जुमरात को पर्चा नामजदगी दाखिल किया। KGF बाबू जिन्हें हाल ही में कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था, 2 साल कबल बेंगलुरु से MLC के तौर पर इंतखाब लड़ा और वो हार गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इस बार चेकपेट से इंतखाब लड़ने का मौका देने का वादा किया था, लेकिन कारकुनों से इख्तलाफात की वजह से उन्हें टिकट से महरूम कर दिया गया। कांग्रेस के जानिब से टिकट न देने पर यूसुफ शरीफ ने इस बार पार्टी की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की वोट की ज़रूरत है, वो मुसलमानों को लीडर बनाना पसंद नहीं करती। बताया जाता है कि इस मरतबा शाज़िया तरन्नुम ने पर्चा नामजदगी के मौके पर यूसुफ शरीफ ने अपनी मुकम्मल असासों की मालियत 1622 करोड़ रुपए बताई है। ನಾನು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೆಸರು ಶಾಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್। ಇದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋದು 23 ಸೀಟುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ। ಎರಡನೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರ್ಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋವನಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर किया खराज अक़ीदत पेश। कहा डॉक्टर B राव अम्बेडकर एक आलमी दानिश्वर थे। TSRTC ने हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को टिकट पर 10% डिस्काउंट देने का किया फैसला। ये डिस्काउंट सिर्फ उन मुसाफिरीन को दिया जाएगा जो सुपर लग्जरी और राजधानी बसों में सफ़र करते हैं। तेलंगाना के पैदापल्ली ज़िले में तालाब में गिरने से 3 कमसिन बच्चों की मौत। यह अफसोसनाक वाक़या पैदापल्ली ज़िले के रामगुंडम सनती इलाके में जुमा को आया पेश।
तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने जुमा के रोज वजीर आला के चंद्रशेखर राव से किया मुतालिबा। कहा, दगाबाजी करने पर दलित बिरादरी से मौसरत खाई कर ले केसीआर, क्योंकि केसीआर ने दलित को तेलंगाना का पहला वजीर आला बनाने में नाकाम साबित हुए। शहर हैदराबाद और उसके करीब के कई अजला में आज गरजो चमक के साथ हुई बारिश और कहीं कहीं ज़ाला बारी की भी इत्तला हुई मौसूल। सीबीआई ने शराब घोटाले में अब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को किया नोटिस जारी। केजरीवाल को 16 अप्रैल को समाअत के लिए किया गया तलब। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827